गुरुवंत जय जय शंकर भगवान की कल्याण हो श्री रत्न। आपका शुभागमन हो गया और मैं प्रमुख हुआ, साथ ही मेरी मिथिला समाज भी आज हर्षित हो गई है। मैं धन्य हुआ महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज हे चार वेद सतशास्त्र निधे निरखो चलकर शोभा महान, क्योंकि सब मंच सजे, ये सब मंच सजे महिपालों के, जिनमें बैठे गण तमाम आइए पधारे स्वागत में है उत्साही मैथिल समाज, है उत्साही मैथिल समाज। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज से पारंगत अष्टांग योगी शीरध्वज, तुम वास्तव में अतिथों का करना सम्मान जानते, इसलिए जिस भात किया तुमने बंधन, उस भात बंध हुआ आशीर्वाद इस शीरध्वज प्राग गगन में तो यश उषा बिखर पड़े, हर निशा दिशा भरदलित होए, निमकुल का सुयश बखान करे। अरे जनता, ये जनता जगज्योतमयी जीवन जनार्दन के प्यारे और भावुकता से भरे भक्त भूषित भावों के रत्नारे, सब देव प्रसन्न होकर प्रसन्न पुष्पों की वर्षा बरसावे, सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सूची सुमन मार्ग में दिखावे, गाने को गंधर्व किन्नरी स्वयं स्वर्ग से उतर पड़े शीरध्वज प्राग गगन में, तो यश उषा बिखर पड़े, कल्याण हो शीरध्वज। परंतु आज जहां पर देख रहा हूं राजाओं की भीड़ भाड़, सजा हुआ प्रात पांडाल, तो कहने के लिए बाध्य हो गया हूं कि देव जनक की शोरी में मैं क्या क्या रत्न छुपाए हूँ, कह दो जल्दी कह दो, पग पर पलक बिछाए हूँ, कहो जनक के शोभा कैसी, ये केतारा रंगभूम सजाई है, केतार ने ये सब भोग जुड़े, घर घर दिवाली छाई है, जानना चाहता हूँ उसका तारा, व्यक्त करे उसका तारा। गुरुबंधु, यद्यपि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपको सभी ज्ञात है और आपका आगमन भी मेरे प्रण को सुनकर ही हुआ, तथापि यदि आप मेरे प्रण को सुनकर आए हैं, फिर भी आप उसका अनुमोदन मेरी वाणी से चाहते हैं, तो परम प्रेराणी पुत्री सीता का स्वयंवर है, जिसका आधार दिव्य अजरो है, जो विमल लेखिका पर सुशोभित हो रहा है और जो वीर पर इसकी प्रत्यंचा को अपने कर्ण
कर्षित करेगा अथवा दो खंडों में विभाजित करेगा, उस वीरवर के साथ परम प्रेलाली सीता का पाणी में संस्कार संभव है। यही प्रण है। जब कन्या को वरदान प्राप्त है, जब कन्या को वरदान प्राप्त है कि नारद बदन सदा सुख साचा, सोबर मिलई जाय मन राजा, मन जाय राचो मिलई सोबर। तो उसमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्रण भी करना पड़ा। लेकिन चल, ये तुम्हारा बीच का विषय, भोजन तैयार है तो यही वाला ठीक है। देखें अपना कार्यभार, मैं स्वयं होगा। भोले प्रयत्न के करों से विभूषित होने वाले मेरे पूज्य आराध्य थे। देखा आज ये नश्वर शरीर धारण करने वाला मानव कितना स्वार्थी हो गया है। आज निस्वार्थ के वशीभूत होकर इनको पनवेदी पर चढ़ा दिया गया है और यहाँ पर धनुष यज्ञ की पूर्ण आहुति की उपेक्षा की गई है। क्या परोपकार का पुरस्कार यही होता है? एक व्यक्ति के द्वारा परोपकार जीवन पर्यंत किया गया, आज उसी को पुरस्कार रूप में बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए कहते हैं लोग कि परोपकार भी व्यक्ति देखकर करना चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ परोपकार किया गया तो उसका फल अच्छा मिलेगा, परंतु अगर बुरे व्यक्ति के साथ में परोपकार भी किया जाए तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेगा जैसे इनको मिल रहा है। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई? चाय बनवा दो कह दो। इसलिए इस मैथिल प्रांगण के अंतर्गत उपस्थित लोकपाल, दिक्पाल, महिपाल, आजपाल सहित कान खोल करके मेरी घोषणा को सुन ले कि मेरे सम्मुख बुराई का खंडन अथवा अपमान हुआ। इस क्रूर कृत्य के द्वारा यह मिथिला में कन्यादान हुआ तो करने होगी चंद्रहासा, ना होगी एवंशाला। सोए तारे धूम पड़ेगी ये मिथिला की ये वर्षाला, खटखट चमकेगी चंद्रहासा। ये मिथिला में होगी 10 घंट रोशन तांडव के मिथिला में महा प्रलय होगी। सुना आप लोगों ने मिथिला राज समाज के अंतर्गत श्रीमान जी का शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष प्रदान किया, चले गए जनक जी। श्रीमान जी के वक्तव्यों में अचानक एकाएक परिवर्तन, विचार करने लगा कि नवन नीच के अति दुखदाई और जीव प्रतिलोभ लाभ अधिकारी। एक दुष्ट व्यक्ति, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक दुष्टता छोड़ दे उससे सतर्क हो जाना चाहिए। रावण जैसा व्यक्ति धर्म की बातें, परोपकार की बातें, ये बात तो समझ में आ रही है। तो आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की और साक्षात्कार में विचारों का आदान प्रदान करने की। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात श्रीमान जी के समझ में अवश्य आएगी, क्योंकि मेरे गुरुवत्व है, मेरे गुरु भाई है, तो मेरी बात अवश्य मानेंगे। ओ दशक्यू दशानंद स्कंद के श्री नंदन कंचन नगरी सम्राट, विश्व के सर्वहम सम्राट श्री
बल तनय सुतल लोक के प्राण युवराज बाबा सो जय भोलेनाथ की। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राज समाज में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया और उसमें 2 बिंदु जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रथम बिंदु आपके द्वारा कहा गया कि यह स्वार्थी समाज, आपके द्वारा राजा जनक की समाज को स्वार्थी कहा जा रहा है, जबकि मेरे संज्ञान में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये स्वार्थी नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी ज्ञानी हैं, सभी योगी हैं, और जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके समस्त कार्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भावना से ओतप्रोत किए जाते हैं। या हम यूं कहें कि योगियों के जो भी कर्म होते हैं वो निष्काम भाव से किए जाते हैं। योगियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सभी के लिए किए जाते हैं, उसमें सभी का हित होता है। तो ये निज स्वार्थ, ये स्वार्थ ही नहीं है। द्वितीय बिंदु आपके द्वारा दूसरी बात कही गई कि एक परोपकारी के प्रति ऐसा व्यवहार, उपकार का बदला प्रतिकार में, तो ये बात हमारी समझ में नहीं है। इनके द्वारा ऐसा कौन सा उपकार किया गया जिसका बदला प्रतिकार के रूप में दिया जा रहा है? मैं अपनी बारे को अर्थ बयान करता हूं। श्रीवास, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि यहाँ पर ज्ञानियों की समाज है, पुण्यनाथ सुरक्षित संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत ज्ञानियों की समाज है, तो यहाँ पर अनैतिक कार्य नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं मेरा प्रश्न चिन्ह ही यही है, मैं ज्ञानियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि अगर ये कार्य मेरे द्वारा किया जाता तो मान लिया जाता। कोई अपराध अगर अपराधी के द्वारा किया जाए तो मान लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई अपराध किसी महात्मा के द्वारा किया जाए तो क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य है। यहाँ पर योगी के द्वारा अजगर का खंडन ये अक्षम्य है। यही तो मेरा विरोध है कि क्यों बुलवाए जा रहे हैं। कपड़ा तो सीधा। दूसरी बात, एक तुम्हारा बिंदु आया कि इन्होंने कोई परोपकार किया ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने परोपकार नहीं किया है। अरे सबसे बड़ा परोपकार किया है जब देवता सहाय थे, तब इनके द्वारा किया गया त्रिपुरासुर का वध। तभी से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। क्या बात है? क्या इनके बिना भगवान शंकर त्रिपुरासुर को मार देते? नहीं मार सकते थे। तो अगर इन्होंने मेरी दृष्टि में एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, एक राष्ट्र के ऊपर नहीं, सारे विश्व के ऊपर इन्होंने परोपकार किया। देवता भी तो घूम रहे थे इधर उधर, त्रिपुरासुर का अत्याचार था, है? तो इनके द्वारा किया गया निर्माण और तुम्हारी दृष्टि में कहते हो कोई परोपकार नहीं है। इससे बड़ा परोपकार
मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं हो सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूं। श्रीमान जी, हाँ, इसी बारी से प्रभावित हुए मुन्ना त्रिपाठी 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी को से कोट प्राबला। श्रीमान आपके द्वारा जो हमारे आपके मत प्रथम बिंदु को लेकर के वार्ता प्रारंभ हुई थी, उसको आपने दूसरी दिशा में परिवर्तित कर दिया। प्रथम बिंदु आपके द्वारा रखा गया था कि यह स्वार्थी समाज, या स्वार्थी समाज जिसका उत्तर मेरे द्वारा किया गया था, और उसको आपने अपने क्रम में राजा जनक के द्वारा आपका एक अनुदोषारोप आप कह रहे हैं तो राजा जनक को तुड़वा रहे हैं, राजा जनक के द्वारा इनको तुड़वाया जा रहा है। चलिए द्वितीय बिंदु की ओर यात्रा करते हुए आपके द्वारा बहुत अच्छा बर्ताव किया गया है। द्विजवाधीशों को बिना आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का विनाश किया गया। बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर क्या अगर ये न होते तो भगवान शंकर त्रिपुराधीशों का विनाश कर सकते थे? मैं कहता हूं अवश्य कर सकते थे, अवश्य कर सकते थे, क्योंकि शंकर भी सक्षम है और उनके पास सूल भी है, अन्य दिव्यास्त्र है, लेकिन उन्होंने सामान्य रूप से इनके द्वारा वध कर दिया। और श्रेय आप इनको दे रहे हैं, जबकि श्रेय देना चाहिए भगवान शंकर को। श्रेय भगवान शंकर को देना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल माध्यम है, कर्ता धर्ता तो वही है। अगर भगवान शंकर न होते तो क्या इनके द्वारा केवल वध हो जाता? नहीं हो सकता था। एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारे सैनिक सीमाओं पर युद्ध करते हैं, विभिन्न प्रकार के आयुधों से युद्ध करते हैं। जब युद्ध जीते जाते हैं तो प्रशस्ति पत्र किसको दिया जाता है? दिव्यायुधों को दिया जाता है या सेना नायक को दिया जाता है? सब ज्ञानी है। प्रशस्ति पत्र सेना नायक को प्रदान किया जाता है। जो कीर्ति होती है वो सेना नायक की होती है, न कि अस्त्र और शस्त्रों की होती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो श्रेय जाना चाहिए वो भगवान शंकर को जाना चाहिए। जो महत्व है वो भगवान शंकर का है, न कि उनका मुख्य टुकड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं है। किसी समय व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है, शस्त्र प्रभावी होता है। वीडियो बना वीडियो। एक उदाहरण दिया तुमने कि सीमा पर जवान खड़ा है एक मोबाइल से लाइव चलाओ। और अगर उसने युद्ध जीता तो प्रशस्ति पत्र किसको मिलेगा? ये फोन उस सैनिक को। ठीक, परंतु मैं कह रहा हूं कि सीमा पे जवान खड़ा है और उसके पास शस्त्र नहीं है। दुश्मन सामने खड़ा है और उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, तो क्या युद्ध कर लेगा? युद्ध जीत लेगा? कहाँ सो जाने आप। मैं कह रहा हूं शस्त्र प्रभावी है। क्या उसके बाद जो शस्त्र प्रयोग किए गए सीधे बनाओ ना। क्या युद्ध जीतने के बाद उनको नष्ट करा दिया जाए? एक से लाइव चलाओ, एक से वीडियो। हाँ? शस्त्र की पूजा होनी चाहिए, होती नहीं तो अब क्यों नहीं? अभी तक होती नहीं तो अब क्यों नहीं? इसलिए भगवान शंकर प्रभावी नहीं, प्रभावी शस्त्र इसके द्वारा किया गया। और आज जो इनका खंडन हो रहा है
तो मैं एक उदाहरण दे चुका हूं, जिस शस्त्र से युद्ध जीता जाए तो क्या उसको खंडित करा दिया जाएगा? मैं यहीं से अपनी वाणी को अलविदा। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना है। एक साल भगवान शंकर का परम उपासक, मुंह जरूर मैं जिसने सिर सरोज निष्कलन काली और पूजो अमिताभ त्रिपुरारी, भगवान शंकर को तेरा भगवान शंकर का कोई बात नहीं। और सुनिए, श्रीमान जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सीमा पर यदि सैनिक है अस्त्र शस्त्र ना हो तो क्या युद्ध जीता जा सकता? बड़े बल के साथ और सहमति जताई कि नहीं जीता जा सकता। जीता जा सकता है। कैसे? बता रहा हूं कैसे। कौन सा? युद्ध की एक विधा और होती है, वो होता है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध। यदि हमारे सैनिकों के पास दिव्यास्त्र ना हो तो भुजाओं के पराक्रम से मल्ल युद्ध के द्वारा युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन अगर सैनिक ना हो, जितने जुड़े सब लोग देख रहे हैं, तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। देख रहे हैं, सो रहे और लीजिए एक उदाहरण ये दिया था, एक और दे रहा हूं व्यक्ति की प्रधानता को लेकर। हाँ, ये हमारे पप्पू जी तिवारी जो इस कमेटी के मंडलाधीश है, 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। कोट डालवा। हाँ, आपके द्वारा शस्त्र की प्रधानता बताई जा रही है। मैं कह रहा हूं व्यक्ति की ही प्रधानता है। चिकित्सक शल्य चिकित्सा करते हैं, चिकित्सक शल्य चिकित्सा करते हैं। ये अस्त्र शस्त्र ना हो चिकित्सा नहीं होगी, लेकिन अगर चिकित्सक ना हो इनका तो शल्य चिकित्सा नहीं होगी। पकड़े रहे हो दूसरा भी हम लाइव चला रहे हैं ना। एक बात ये होगी, दूसरा भी हुआ आपके द्वारा कहा जाता है कि इनको क्यों दौड़ाया जा रहा है, इनको क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो श्रीमान जी ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया गया जो आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं। और आपके द्वारा कहा जा रहा पूजन, तो नित्य प्रति इनका पूजन होता रहा और आज भी हुआ है। लेकिन इनके कर्म ऐसे थे तो यहाँ पहुंच गए हैं। और कहा गया है कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अलविदा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे द्वारा बड़ा अच्छा बिल्कुल, ऐसे थोड़े निकल जाओगे, ऐसे थोड़े निकल के जाओगे। तुमने कहा कि अगर युद्ध में शस्त्र ना हो तो मल्ल युद्ध से जीता जा सकता है। क्या वह त्रिपुरासुर का युद्ध मल्ल युद्ध था क्या? मल्ल युद्ध नहीं था, वहां शस्त्रों का युद्ध था। तो जब वो शस्त्र सामने वाला अगर शस्त्र चला रहा है तो तुम क्या उसको हाथों से लड़ोगे ना? वो भी शस्त्र चला रहा था और भगवान शंकर ने भी चलाया और तब युद्ध में पराजित किया है। ऐसा थोड़ा ही है। दूसरी बात, एक नया बिंदु लेके आए कि ये तुड़वाए जा रहे हैं तो इनके कुछ कर्म होंगे। कर्म प्रधान विश्व रचना था। और मैं कह रहा हूं कि अगर कर्म प्रधान है तो फिर भाग्य क्या है? अगर कर्म प्रधान है तो भाग्य क्या है? मैं कह रहा हूं कर्म किया जाता है,
परंतु भाग्य से फल नहीं मिलता है? तो अगर कर्म से ही सब कुछ है तो मैं कह रहा हूं भाग्य प्रभावित है, भाग्य से नहीं मिलता है। इसलिए इनके कर्म होंगे, मेरी दृष्टि में तो इनके कर्म अच्छे रहे। अब या तो तुम्हारी दृष्टि में इनके कुछ ऐसे कर्म होंगे कि जो ये इसीलिए तोड़वाए जा रहे हैं? तो शस्त्र प्रभावी है, ये जो तोड़वाए जा रहे हैं अपराध है। और अगर कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य क्या है? मैं कह रहा हूं कि भाग्य के बिना कर्म अधूरा है। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता। श्रीमान, आपके अंतिम बिंदु से प्रारंभ होते हुए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भाग्य प्रभावी है, मेरे द्वारा कहा गया कि कर्म प्रभावी है, और आपने एक बिंदु बनाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के खड़ा कर दिया कि अगर कर्म प्रभावी है तो भाग्य क्या है? श्रीमान जी, कर्म ही भाग्य है, कर्म ही भाग्य है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण है ना। प्रमाणित कर रहा हूं। भाग्य अलग है, कर्म अलग है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध भाग्य है। प्रारब्ध का जो निर्माण है, हाँ, वो कैसे है? कर्मों के आधार पर है या भाग्य के आधार पर? मैं कह रहा हूं प्रारब्ध ही भाग्य है, कर्म अलग है। प्रारब्ध ही भाग्य है। व्यक्ति को कह दिया जाता है अगर कुछ गलत होता है तो व्यक्ति को यह कह दिया जाता है कि इनके कुछ प्रारब्ध हो, तो प्रारब्ध नहीं, भाग्य। चलिए, यही अल्प वार्ता थी। मेरे द्वारा कहा गया प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध पूर्व में किए गए कर्मों का जो हमारा कर्म संचय है वही भाग्य है, लेकिन कर्म के आधार पर। और चलिए इसमें और जोड़ते हैं, कहा गया है, ग्रंथ प्रमाणित करता है, करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई। अगर भाग्य के आधार पर है तो फिर ये क्यों नहीं करो, चाहे न करो, पाव फल अवश्य, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कर्म प्रभावी है, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति के जो भी कर्म कार्य होते हैं उनके आधार पर फल प्राप्त होता है। चलो चलो मैं फिर वही कहा, अगर कर्म प्रभावी है तो मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। कर्म प्रभावी है अगर, तो एक कक्षा में सब छात्र 25 रुपए परीक्षा देते हैं, राम। परीक्षा का कर्म सब कर रहे हैं, परीक्षा का कर्म सब कर रहे हैं, परंतु उत्तीर्ण आधे होते हैं। ऐसा क्यों? कर्म तो पूरा किया गया, तो उत्तीर्ण आधे क्यों हुए? पूरे होने चाहिए अगर कर्म का प्रभाव है। कर्म पूरा नहीं हुआ, कर्म पूरा नहीं हुआ। अगर बिल्कुल छात्र एक साथ जाते हैं, विद्या एक साथ ग्रहण करते हैं, हेलो, सब कुछ साथ, लेकिन वहां पर परिणाम अलग। क्यों? क्योंकि वहां कर्म पूरे साथ नहीं है। कोई विद्यार्थी नित्य प्रति विद्यालय जाता है, बिल्कुल जाता है, तो कोई नहीं जाता है। जो नित्य जा रहा है उसकी समझदार कैसे कर सकते हैं? वहां कर्म समान नहीं है, और आप भाग्य को कोस रहे हैं, भाग्य को लिए खड़े हैं। भाग्य नहीं, कर्म वहां भी प्रभावी है। मैं फिर कर्म का एक और उदाहरण दे रहा हूं। एक कसर या कई
किसान कृषक खेत में समान रूप से हलचल करते हैं, बीजा भी डालते हैं, सारी प्रक्रिया साथ, और अन्न का जो उत्पादन होता है वो क्या सभी में समान होता है? तो यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों कर्म ना, यहाँ भी कर्म ना, किसी कृषक के द्वारा अपने कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं कि कृषक के द्वारा पूरा कर्म किया गया है, कृषक के द्वारा पूरा कर्म किया गया और ओलावृष्टि हो गई, ये क्या है? कर्म कर्म करो, भाग्य वहां भी प्रभावी नहीं है, कर्म की ही प्रधानता है, और इनके यही कर्म है जो आज टूट रहे हैं। अब हमको लग रहा है इस बिंदु पर ज्यादा चर्चा हो गई। इनके यही कर्म है। हाँ, अब और कहीं हाँ, इनके कर्म है नहीं कर्म है। हाँ, क्यों ना? क्योंकि ये हाँ, क्या कर्म है मैं बता रहा हूँ। हाँ, इनके द्वारा वो कर्म किया गया है जिसको करने वाला इसी अधोगति में जाता है। इन्होंने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया है, भगवान शंकर के साथ विश्वासघात किया है। क्या किया? विश्वासघात। क्या किया? विश्वासघात। हाँ, हम कराए ऐसा नहीं है, और भगवान शंकर ने इनको दिया है क्रोधित होकर, इनका त्याग किया गया है, और जिसका त्याग भगवान शंकर के द्वारा हो जाए उसकी तो याद बहुत पहले हो जाए चाहिए है, और राजा जनक बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरु के साथ इन्होंने अपघात किया है, भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर के साथ अपघात किया है। हाँ, क्या अपघात किया है इन्होंने? तभी तो ये किए गए हैं। धर्मबुद्ध ससंकुत हो, विदेह है तुम्हारा था, बहुत सुंदर वार्ता की जा रही है, इसको आपने साथ देखा। हेलो, आप आप जो देख रहे हैं रावण बाणासुर का संवाद भाग्य और कर्म पर, इसी में प्रभावित हुए हैं हमारे रामराज अजमन नगर। 50 रुपया दे रहे हैं मंडल की ओर से, धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, आपके द्वारा जो श्लोक कहा गया है आपके द्वारा कहा जा रहा है कि देवराज इधर जातो ज्येष्ठो महीपति न्यासो वयम, लेकिन वार्ता जो है वो दूसरी जगह की है। मेरे द्वारा जो वार्ता की जा रही है वो दूसरी जगह की है। वार्ता का थोड़ा स्थानांतरण हो रहा है ना। तो मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जा रहा है, धर्मग्रस्त संकुतो विदेहे सुमहायसा तदो विदेहे सुमहायसा ददो राजर्षे ददो हस्ते ससायकम। भगवान शंकर के द्वारा इन्हें क्रोधित होकर महर्षि देवराज को ये दिए गए। ठीक। हाँ, अब अगर ये दिए गए, एक मिनट, चलिए आप, अगर ये दिए गए और क्रोध में दिए गए तो इनको उसी समय नष्ट करा देना चाहिए। फिर इनकी इतने दिन पूजा क्यों हुई? बिंदु तो ये है, फिर इनकी पूजा क्यों की गई? अगर शंकर जी ने इनको हटा दिया था तो राजा जनक के पूर्वज पूजते क्यों चले आए? और मैं अब इस बिंदु पर हूं कि जिसकी पूजा की जाती है उसको कभी नष्ट नहीं कराया जाता है। तो अगर ये नष्ट कराए जा रहे हैं तो ये पूजा का अपमान है। चलिए, हाँ, बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा की गई कि जिसकी पूजा होती है वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि मूर्ति खंडित हो जाए किसी देव
वाले की क्या इसका विसर्जन नहीं होता? उसका विसर्जन नहीं होता। होता है भाई, होता है। मैं पूरी बात थोड़ा लोगों को ज्यादा थोड़ा अगर थोड़ा मैं यही तो कह रहा हूँ तुम्हारी बात को कि अगर मूर्ति खंडित हो जाए, पहली बात तो ये खंडित नहीं, द्वितीय में अगर खंडित हो जाए तो उसका विसर्जन किया जाए कि खंडित के बाद खंडित करोगे भाई, विसर्जन किया जाएगा। तो इनका विसर्जन कहाँ हो रहा है? ये तो खंडित के बाद खंडित किए जा रहे हैं। चलिए ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि खंडित है ना? नहीं, आप कह रहे हैं खंडित के बाद खंडित किए ना, ना। ये आप स्वीकार किए। नहीं, ये उदाहरण आपका, ये उदाहरण आपका नहीं कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका विसर्जन होना चाहिए। ये आप स्वीकार, और मैं कह रहा हूँ ये खंडित ही नहीं है। ये खंडित नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ जो अपने इष्ट से अलग है, जो अपने इष्ट से दूर है, वो खंडित से भी अधो है। और एक उदाहरण दे रहा हूं, मैया सती की पूजा होती रही और जिस समय उनका त्याग हुआ उनकी स्थिति क्या हुई? बस यही ले लो। एक हाँ, हम अपनी बात पूरी कर ले। नित नौ सोच सती उर्भारा और कब जय हम सागर पारा, वही स्थिति की है। दशानंद जी समझने की कोशिश करें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अगर तो नहीं करता है। अगर सती जी आगे है बुलाई। अगर दाव हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार किया। इनकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, वहां पर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार किया। इच्छा अनुसार किया तो उसका परिणाम ये हुआ। यहाँ तो ये थोड़ा ही कह रहे हैं। अच्छा, ये अपनी इच्छा बताने में समर्थ है, ये अपनी इच्छा व्यक्त करने में समर्थ है। तो समझाना चाहता हूँ, दिख गई लड़का भीतर, तो हृदय संतुलित करो। ये मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नव आशा का संचार करो। ये शिक्षा अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदक के विचार करो। ये रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। और मिथिला में आकर 10 कंधार मत करो, यहाँ पर मनमानी होने दो। पुत्री का विवाह मन मंडप मणिमय सजने दो। ओ लंकेश मत बनो बाधक, बावरे सिया की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर ओ लंकाधिराज मत बनो दास। तुम हृदय संतुलित करो। आज तुम मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना कभी फिर। आज गुरुवायुर की रक्षा है, शिव जय बोलनी है। जो तुम्हें होगा मानवता मिटाने के लिए, इस अपाहिज अस्त्र से बदला चुकाने के लिए। अरे देख, अंबर में इसी की आत्मा सिसकारती है, रो रहा असहाय अजगर। मानवता तुझे धिक्कारती है। क्रोध का यदि ज्वार फूटा तो मौत की आंधी भयानक झेल ली है। आज गुरुवायुर की रक्षा है, तुझे बोलनी है। यदि कोई विध्वंसन कार्य हुआ किसी वीर के द्वारा, यदि वो अंबे का अंबार हुआ तो करते हैं मेरे अस्त्र शस्त्र। ये अन्याय फल न पावेगा, इस शोरित को गरल बना शक्ति जावेगा। इसलिए हो जाओ बिल्कुल सावधान, ये भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चेहरे हो जाएगा। तो भूखे भैरव ने जमाई, अब काल करेगा मन मानी। ये बेसुधी
पथ नहीं सुझाई देगा तब कि जब भीषण बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष का सर होगा, अब नहीं धनुष का सर होगा, धनुष का सर होगा। यदि होगा नहीं धनुष का सर तो सर होगा। ये आग लगेगी आसमान में, रक्त पानी पर ठंडी के हाथों में खप्पर होगा, तो आज चप्पा होगा। अब आज धनुष का सर होगा। ज्वाला के अंगारों पाला, ज्वाला के चलते अंगारों पाला, हम हिम्मत खा देंगे तेरी रणनीति कराला। आज छाया में भोग बहा देंगे ये 49 पौड़ों से भरी प्रलय, आंधी तूफान मिले मगबे, आज कड़ा रात्रा अनेक सवाल, आज ज्वाला बिखरी हो पट पट के, मैं हताश उसको पार करूं, मैं अजल अमर मेरी काया जो चाहूं छड़े कर डालूं, है अमर सत्य मेरी माया, तेरे 1000 भूतंडों की हम होली आज जला देंगे। ज्वाला के जलते अंगारों पारा हम हिम्मत ढा देंगे। तुझे ढोल में चलाऊंगा और या क्या समझाओ वीर कहवार आज तेरे वंश का तुम होगी वसुंधरा आजा, आप सिंघनी सबोता और जब सामने में आवेगा तीसों भुजाओं में आस्था शास्त्र आज छाया करा, आज लंकेश महाकाल बन जाएगा। तुम नमाज तारीफ के सबको समझाएगा, उछल उछल सब पसंद हो एक में मिलेंगे। आजा आप हराए परवा रसातल आप फट जाएगा, साय साय करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे, आज गगन प्रलय मच जाएगा। काली घटाए घनघोर गिराएगी और सर्कस तीर जब मेरे खिंच जाएगा, क्रोध के कतार से उदित होंगे भाग, एक संपूर्ण सम्राट में चाल बच जाएगा। आप हरूंगा तो तगड़े तक पाओगे, आप उठाऊंगा सब पैर पकड़ मेरे चिल्लाओगे। जब गुरुआ ने दे दिया है, जब गुरुआ ने दे दिया है तो सर्वों की नहीं बपौती है। और निर्गुण में पूजा वर्षों से इससे उनकी खबरौती है। निर्गुण को छोड़ धरा पर शिवायुध किसने का पूजा? तुम नहीं तो थे महाशय, क्या तुमने शिवायुध पूजा? इसलिए जनक ही इसके उत्तराधिकारी है। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मैं धरी अधिवेशन में अजगाव का कर सकता। तब हमारी तुम्हें को पूछिए, विक्रम बाण प्रचंड कैसे को सभा मदन करे को जिनके कछ विचार मन नहीं तो चाप समीप नहीं। ये धनुष हमारे गुरु का है, ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से नाता जल्दी का है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में ये बात वापस सोलजपुर जाता है। एक बार सभी सुप्रेमी उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए जगत को श्री शंकर भगवान।
अजगो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, साथ में